अजरुद्दीन साहब सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सूरा फातिहा सुनाऊं? ये कौन सी सूरा? अच्छा, हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कोई सूरा शुरू हुई। जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, इसमें सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं भाई अजरुद्दीन साहब? सुभान रब्बिल आला। ओए टेस्ट पास जी। अच्छा जी, मीर अजरुद्दीन साहब क्या कहेंगे आप आज के टॉपिक पे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिंदगी पर जो आप लोग बात कर रहे हो, वो मोहम्मद की जो बात है वो तो आप बुरी कर दी, बुरी समझ में आप लोग समझते हो बुरी है। तो आप लोग जो स्टूडियो में बैठकर जो बिहेव कर रहे हो, क्या इंसान के लिए क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हो? मीर साहब मुझे बताइए, हमको बुरी लग रही है, आपको ये बात अच्छी लग रही है? अच्छी तो वो जो पोजीशन था, वो जो सिचुएशन था, उसके हिसाब से तो अच्छी थी। क्या अच्छी थी? और उस टाइम कोई क्या सिचुएशन था? उस टाइम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके जो गया था, उस टाइम तो कोई अपना स्त्री नहीं थे ना उसके पास, तो क्या करता उस टाइम? क्या नहीं था? स्त्री नहीं था? हाँ। तो स्त्री नहीं था तो हिलाने के लिए भी बोल सकते थे ना रसूलुल्लाह। अब हिलाने के लिए हिलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुरी लगा, उसको अच्छा नहीं समझ लो, जो अच्छी समझ लिया उसको करने के लिए बोला, उसमें बुराई क्या बात है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, हिलाने के लिए बोलते, क्योंकि हिलाना तो अकेले में है ना, ये ज्यादा बेहतर होता कि किसी लड़की को एक लीगल प्रोस्टिट्यूट जैसा काम करवाना, ये सही है? दोनों में से क्या सही है आपके हिसाब से? लीगल बात जो आप बोल रहे हो, लीगल क्या? नास्तिक के पास में लीगल कोई, अगर हम एक लड़का एक लड़की आपके हिसाब से यार, एक सुनो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं ना आपके हिसाब से। अभी जैसा देखो, इधर सहाबा को क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था? सेक्स, जो शरीर के अंदर जो सेक्स बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, है ना? अच्छा, आपको सेक्स बर्दाश्त नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अभी तो मैं जो हाथ में जो होता है उसको कर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाथ वाला करते हो ना? अच्छा, अगर आपके पास वो लकीरें भाई, लकीरें हैं कि मिट गई सारी? ये तो इस्लाम में माना किया हुआ है। अगर हम लोग तो उतना ज्यादा ये नहीं होता है, तो कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा करना माना है। इस्लाम में बहुत कुछ, सुनिए सुनिए सुनिए, इस्लाम में बहुत कुछ कानून है जो आदमी मानता भी है और मानना भी मुश्किल हो जाता है। मीर साहब एक काम करो, हाथ ऐसा खोलो। खोल दिया। खोले? लकीरें है क्या मिट गई है? वो कहीं और है तो ठीक है, ज्यादा कहीं और खसक के चली गई है। किसी ज्योतिषी को अपना हाथ मत दिखाना भाई, वरना वो परेशान रहेगा, ये कहाँ देखूं मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, जो आप लोग नास्तिक होते हैं ना, एक्स मुस्लिम जो नास्तिक होते हो, नास्तिक जो होते हैं, वो तो कहते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है तो सुनो, अरे रुको जरा, नास्तिक विस्तिक बाद में आएंगे, मेरी बात सुनो। अभी एक बात बताओ, आपने कहा कि आपको सिस्टम दीजिए ना, जो ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मोहम्मद किया है वो गलत है, मीर साहब, आप इंसान का कुछ उसूल दीजिए जो ऐसा करना पड़ेगा। रुको ना यार मीर साहब, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने सही हिदायत दी थी उनको, है ना? अच्छा, मुझे बताओ, क्या आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते? एक मिनट रुको, एक नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, ये मोमिन लोग मुझे कॉल कर करके परेशान कर देते हैं एकदम। मालूम है स्ट्रीम चालू तो भी कॉल करते हैं। पता नहीं इसकी तकदीर इसके हाथों में है कि नहीं। हाँ, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं साजिद भाई। ठीक है, तो मीर साहब आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते, ठीक है, और मैं आता उधर, मैं भी होता,
और मुझे भी ये सेक्सुअल डिजायर होती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है, तो रसूलुल्लाह के पास में आता और रसूलुल्लाह से कहता, जैसे साहबा ने ये कहा कि रसूलुल्लाह मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड तो अलाउड भी नहीं था तभी, तो मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी बीवी भी नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो अब ये सब मीर साहब भी है उधर, और मीर साहब के घर पे एक खूबसूरत मीर साहब की बेटी है या बहन है। तो मैंने रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह क्या करूं, अपने आप को खस्सी कर लूं या आप मुझे जो है हिलाने की परमिशन दे दीजिए? तो रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, आपको हिलाना भी अलाउड नहीं है, यानी मास्टरबेशन भी अलाउड नहीं है, आप खस्सी भी मत बनिए, आप जाइए काम करिए, मीर साहब की जो बेटी है, खूबसूरत सी बेटी, आप कपड़े देके, 2 कपड़े देके या 1 कपड़ा देके 3 दिन जो है आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है। आपकी बात में रुकता हूँ, आपकी बात थोड़ी सी रुकता हूँ। क्या अरे कंप्लीट तो करने दो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसी बोला था कि मीर साहब की बाड़ी में जाओ और उसके लड़की के साथ कपड़े देके अरे किसी ना, अरे भाई किसी ना किसी की बहन तो होगी ना जिसके साथ भी मुता करने के लिए गए थे वो लोग। ऐसा बोलो जो किसी के ना साथ जो मर्जी होगा उसके पास जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे रसूलुल्लाह को वहां पे मीर साहब दिखे, मीर साहब के घर पे खूबसूरत लड़की है, रसूलुल्लाह ने कह दिया कि भाई मीर साहब की जो लड़की है खूबसूरत या बहन है, आप उनके साथ जाके 3 दिन के लिए डिंग डोंग कर लो, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो, 2 जोड़ी जो है वो चादर दे देना या कपड़ा दे देना, आपको अच्छा लगेगा? सेक्स करने के बाद बोला था देने के लिए या आगे पहले अरे पहले बोला था? पहले दे दिया मैंने, बोला था बाद में पहले ऑफर देगा, उसके बाद लड़की अगर ऑफर कबूल करेगा तो होगा ना। हाँ ठीक है, आपकी बहन जो है या आपकी बेटी जो है वो 2 कपड़े के साथ, मेरे बहन कबूल नहीं करेगा, मैं कबूल नहीं करूंगा, उसमें क्या है? नहीं, लेकिन आपकी बहन कबूल कर रही है। अच्छा, रसूलुल्लाह ने जब कह दिया तो आप क्यों नहीं कबूल करोगे? रसूलुल्लाह क्या घर घर में जाके बोला था लड़कियों को कि मैं बोल रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने, साहबा आएंगे और मेरा साहबा आएंगे, आप लोग दे देना। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप कर सकते हो, आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट जा सकते हो? रसूलुल्लाह ने साहबा को कहा था, घर घर में जाके लड़कियों को नहीं कहा। हाँ भाई, तो कहा ना, तो रसूलुल्लाह ने ये कहा, मैं आके आपके पास कह रहा हूँ कि मीर साहब मैं रसूलुल्लाह के पास गया था, रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत दी, आपके घर पे आपकी बेटी खूबसूरत है, मुझे पसंद है, मैं 2 जोड़ी देने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे अपनी बहन को दीजिए। मैं बोलूंगा मेरा आपकी बहन भी राजी है। मेरा कपड़ा प्रयोजन नहीं है, मेरा पैसा प्रयोजन नहीं है, मेरे पास है, आप किसी और के पास जाओ जिसके पास प्रयोजन है, जिसके पैसा नहीं मतलब आप अपनी बेटी और बहन के लिए ये नहीं पसंद करोगे ना? पसंद जो कानून नबी ने बनाया उसके लिए, जो जिसका प्रयोजन है उसके लिए बन, ठीक है। मेरे पास तो मैं वही कह रहा हूँ, कपड़ा है, मैं क्यों एग्री करूं? अच्छा, मान लो कि आपके पास कपड़ा भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, आप एक बहुत गरीब इंसान है, आपके खाने के वांदे है, पत्थर बांध के आप जिंदगी गुजार रहे। हाँ, अभी क्या करोगे? पेट में पत्थर बांध के आप जिंदगी गुजार रहे हो, आपके खाने के लाले, इजाजत दोगे अपनी बहन के साथ 3 दिन के लिए? और खाने का लाले है, अगर इस्लाम के कानून नबी ने बताया तो ठीक है, क्या होगा? अच्छा, मतलब आप 3 दिन के लिए करने दोगे? हाँ, क्या होगा अपनी बहन बेटी को? मेरा पेट चलेगा, मेरा पेट चलेगा, मेरा का कपड़ा मिलेगा। अच्छा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अभी आगे सुनिए, इसमें अल्लाह तो मेरे पास कोई गुनाह कोई नहीं हिसाब निकास नहीं लेगा ना भाई, करने के बाद। नबी ने बताया तो क्या होगा? मीर साहब आप महान हो, रुक जाओ अभी, आप महान हो, आप अपनी बहन और बेटी को 3 दिन के लिए मेरे पास देने के लिए रेडी है, ठीक है, महान है। मैंने 3 दिन जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, सेक्सुअल डिजायर पूरी कर ली, उसके बाद 2-3 महीना जो भी इद्दत है वो गुजरी, उसके बाद साजिद भाई आए, माशाल्लाह, साजिद भाई आए आपके पास, और साजिद भाई को भी उसी तरीके से डिजायर हो रही है, तो मैंने साजिद भाई को बताया कि भाई मीर साहब की बहन है या बेटी है खूबसूरत सी, तो 3 महीना पहले मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है, 2 जोड़ा कपड़ा देके, आपको ख्वाहिश हो रही है तो मीर साहब के पास आप चले जाए, मीर साहब रेडी हो जाते हैं।
तो अभी साजिद भाई है आपके पास? जी भाई, साजिद भाई आए हैं। बात आगे। जी भाई, जीजू बोल रहे। मैं और नहीं करूंगा, एग्री नहीं करूंगा ना। ये क्या ये क्यों क्यों नहीं करोगे अभी? क्या हमेशा के लिए क्यों था? नहीं करोगे? हमेशा के लिए साजिद पसंद नहीं है। मेरा जब प्रयोजन था, मेरा जब प्रयोजन था वो तो मिट गया ना। मतलब मैं पसंद नहीं हूँ अरे यार, भाई, आवाज प्यारी है। मैं एक दिन मैं भी सामने आऊंगा लाइव स्ट्रीम में, देखना मैं भी प्यारा ही लगता हूँ, तो दिक्कत क्या है? प्यारा मेरा में इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें जो मेरा जो तो जरूरत वही था तो वो तो मिट गया। उसके बाद वही तो साहिल भाई बता रहे हैं आपसे, फिर वही से तो खाने सुनिए के साहिल वांदे भाई, हो गए। कंटिन्यू। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके वो जो मैंने कपड़ा दिया था उसको बेच बेच के आपने 1-2 महीना जो है निकाल लिया, उसमें गुजारा कर लिया आपने। आप फिर से आपके वांदे हो गए। अब साजिद भाई आपको 2 कपड़े के बदले 2 अशरफिया दे रहे हैं, 2 दिनार दे रहे हैं कि भाई 2 दिनार मैं देता हूं, मुझे सिर्फ 3 दिन की मेरी प्यास है, आपकी बहन दोगे क्या? क्योंकि इस्लामिक कानून के हिसाब से उस टाइम पे वो तो लीगल काम था। आप खुद कहा जब रसूलुल्लाह अलाउ कर रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी बार साजिद भाई को दोगे? सिचुएशन देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अब मेरे बहन के ऊपर हाँ, देखना पड़ेगा उसका, सब होगा ना सब उस टाइम हाँ का तो सिचुएशन सिचुएशन आपका बहुत खराब है यार। प्रैक्टिकल जब होगा ना तब समझ में आएगा ना। तो अभी अगर आपका सिचुएशन इधर उतना, सुनो मेरी बात, आपका सिचुएशन उतना खराब है तो आप फिर से देने के लिए रेडी हो? ना, नहीं रेडी नहीं। क्यों? अरे पहले बार में रेडी है तो दूसरी बार में क्यों नहीं है? लाला भी नहीं आ है गया है। तो लाला मेरा एंट्री मारो फटाफट। यहाँ लाला पे जी को ले लाहौल बला लीजिए, हुआ था। और बढ़ जाए। क्योंकि क्योंकि अभी तीसरी बारी मैं लाला जी की लगाने वाला हूँ। हाँ अभी बिल्कुल। साजिद भाई की बारी है। जी, ऐसा नहीं होता। आप लोग जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में क्यों? जो होता है वो प्रैक्टिकल अलग अरे चीज क्यों है, नहीं और होता है? वो स्टूडियो में बैठ के बोलना अलग बात है। नहीं नहीं, अरे भाई मैंने कहा ना, अभी मेरे लिए तो आप रेडी हो गए थे, मतलब मैं तो अच्छा दिखता हूं, इसका मतलब कि आप रेडी हो वो गए। जो अच्छे के लिए नहीं है, वो मेरा प्रयोजन है था। वो जो कपड़े की चीज मेरे को प्रयोजन था, पैसा जरूरत था। उसके बाद मैं और क्यों तो अगले एग्री बार भी करूं? आपको जरूरत है। जब नहीं साजिद भाई आपके पास आए, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मीर भाई, जब साजिद भाई आपके पास आए तो आप और जरूरत में हैं, क्योंकि वो पैसे खत्म हो गए थे। अभी आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अभी पहले सिर्फ दोपहर के खाने के लिए वांदे थे, पेट में पत्थर रखना पड़ता था, अब दोपहर में भी आपको नहीं मिल रहा है। तो साजिद भाई आपको, मैं तो 2 कपड़े दिया था खाली, साजिद भाई आपको 2 दिनार दे रहे हैं। जी। तो सेकेंड टाइम आप क्यों नहीं राजी अपनी बहन का मुता कराने के लिए? क्योंकि ऐसे नहीं लीगली जो होता है सर। इस्लामिक, सुनो ना, इस्लामिक कानून के हिसाब से वो तो सही था, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो क्यों मना कर रहे हैं आप? आपकी गैरत क्यों जाग रही है अभी? हाँ, आप अभी जो उसके बोल रहे बाद हैं एक ना और है हमेशा भाईजान, उसके आप बाद घर बिकने की बात आ जाएगी, कर्जदार आप हो जाएंगे। आप जो स्टूडियो में बैठ के सीरियल के मैंने सीरियल बना रहे हो, जो मैंने उसको अलग तरीके से लाइन में ले जा रहा हूँ। यार बहुत शरीफ इंसान अलग है यार, लाइन में नहीं लेके जा अलग रहे। अलग बहुत तरीके से नहीं शरीफ ले आ रहे इंसान है, भाई। फिर उसके बहुत बाद शरीफ की इंसान सिचुएशन है। आएगी कि आपका घर भी बिकने के लिए आ जाएगा, आप कर्जदार अच्छा हो जाएंगे, तो तीसरे लाला जी बैठे हुए हैं। यार, नहीं नहीं, बहुत शरीफ इंसान है मीर भाई। एक बात करूं आपसे थोड़ी सी? हाँ, बोलिए। आप बहुत शरीफ इंसान लग रहे हैं मुझे, सीरियसली स्पीकिंग। मीर भाई मुझे बताइए, जब आपकी शादी हुई हुई है खुद की? नहीं, शादी नहीं। ओके। यार आप बहुत बच्चे भी हैं मैं आपसे क्या सवाल करूं यार। नहीं, इन्होंने ये भी बोला है एडम, इन्होंने ये भी बोला है कि इस्लाम में हिलाना अलाउड नहीं है, लेकिन इनको जरूरत पड़ती है तो ये कभी कभार हिला लेते हैं। ये भी बोला है इन्होंने, मतलब दैट्स ओके, अल्लाह के दैट्स फजल ये करम ओके, से। दैट्स ओके। लेकिन ऑनेस्ट इंसान है। साजिद भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी इस्लाम में एक चीज होती है जिसे कहते हैं मेहर देना। जी जैसे अ, आप लुगत आम में मेहर कहते हैं, कुरान के जी अंदर लफ्ज उजरत लिखा हुआ है उसके लिए, मजदूरी। जी जी। ठीक है। तो मीर भाई, मेहर कब दिया जाता है पता है आपको? पहले तो शादी से पहले मेहर मेहर ठीक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। नहीं, मेहर सेलेक्ट किया जाता है। नहीं, वो तो आपस में हाँ, निगोशिएशन करके हाँ, मेहर की रकम को यानी कि सिलेक्ट कर दिया जाता सेलेक्ट है। कर दिया जाता है। लेट्स से कि हाँ, आपकी शादी होती है किसी लड़की के साथ और आपकी मेहर की रकम लेट्स से 5,000, चलो 10,000 रुपए रखी जाती है। आई एम गिविंग हाँ, एन आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है? तो हाँ, 15,000 रुपए रखिए, 20,000, डिपेंड करते हैं कि आप कितनी ताकत में हैं, कितनी आपकी
असली है, मैं पूछ नहीं रहा कितनी बसती। एक रैंडम फिगर ले लेते हैं, 20,000 रुपया। ये आपको अपनी बीवी को किस वक्त अदा करना है? जब बीवी के पास जाता हूँ, उसके पास जब सेक्सुअल रिलेशन करता हूँ, उसके पहले। उससे पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताइए कि आप बीवी को सेक्स करने से पहले ये उजरत क्यों दे रहे हैं? क्या लिखा हुआ है, क्यों? कल का वलीमा, नेक्स्ट डे का वलीमा जायज रहेगा आपके मुताबिक अगर आपने बीवी को मेहर दे के सेक्स ना किया तो? पूछिएगा अपने मौलवी साहब से और फिर इस बात पे सोचिएगा। आप इतने छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे भाई हैं हमारे, कि मैं आपसे इस टॉपिक पे मजीद गपशप नहीं लगाऊंगा, काफी होगी मेरे ख्याल में आपके साथ। भाई लोगों ने कुछ ज्यादा कर दिया है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, आपकी उम्र नहीं है वो। लेकिन अपने उलमाया से पूछिएगा कि यार ये क्या चक्कर है, हमें एक लड़की के साथ शादी किया है, हमने उससे सेक्स करने से पहले उसको रकम क्यों देनी है, जिसको लफ्ज मेहर कहते हैं हम, लेकिन अरबी के अंदर लफ्ज उजरत लिखा हुआ है कुरान पाक के अंदर। उजरत लफ्ज आता है मजदूरी, मजदूर की मजदूरी को उजरत कहते हैं, अजूर हुन्ना, और हमने सेक्स करने से पहले देना है। और नंबर दूसरी बात, जब हमने सेक्स कर लिया उसके साथ तो नेक्स्ट डे वलीमे का खाना खिलाना है। और आपके 60-70% उलमा इस चीज से एग्री करते हैं कि वलीमे का खाना जायज ही नहीं जब तक आपने बिल्ली नहीं मारी, ठीक है ना? तो बिल्ली मारेंगे तो वलीमे का खाना जायज होगा। तो यार ये क्या बिल्ली मारना क्या होता है भाई? साहिल भाई वो बच्चे हैं ना यार, समझ जाए साहिल भाई, समझ जाए ना, बिल्ली मारना भी मैं पहले बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। अरे यार यार असली में बिल्ली पकड़ के ना उसे, असली बिल्ली पकड़ के कत्ल ना कर देना उसे भाई। अरे भाई बिल्ली का जो लास्ट का आई है ना, उसको आई साइलेंट पढ़ो, आई साइलेंट कर दो। अच्छा बहरहाल सॉरी, यानी कि आपने जो बीवी के साथ रात को करना है ना, जब तक वो नहीं करेंगे नेक्स्ट डे वलीमे का खाना जायज नहीं होता आपके 60-70% उलमा के मुताबिक, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो भाई आप बहुत मासूम हैं, बहुत अच्छे हैं, आप जाइए अपने उलमा से सवालों के नहीं, लेकिन एडम ये तो ठीक है, आपने एक होमवर्क दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो मीर भाई हमारे जो आए हैं, इनको रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम अग्री किया कि मेरा मुता ये अपनी बहन से कराएंगे, लेकिन सेकंड टाइम क्यों नहीं अग्री कर रहे? इनको क्या बुराई लग रही? समझ आ रहा है, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हो गई, तो वो जो डिफेंसिव पोजीशन थी ना वो खत्म हो गई है इनकी, तो इनको समझ आ रहा है, इनका दिमाग खुल रहा है। इसी वजह से मैं एकदम से चढ़ा हूँ स्ट्रीम पे, मैं काफी देर से आपकी गपशप सुन रहा था, मैं कह इस वक्त स्ट्रीम पे आना जरूरी हो गया है। भाई समझ गए हैं कि यार तो प्रोस्टिट्यूशन हो गई, तो मेरी बहन रंडी बन जाएगी इस हिसाब से, तो उनको समझ लग गई है, मेरे ख्याल में उनका दिमाग खुल रहा है। मेरा ख्याल है कि मीर भाई आपको जरा गौर और शोर से सोचना चाहिए। ठीक है मीर भाई, मैं बाद में आपके साथ जुड़ूंगा। अभी तो मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो अनफ शनफ हो जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा बोलने में, तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है? जान के बोलना अच्छा है, ज्यादा नहीं जान के बोलना तो बुरी। चलिए कोई नहीं, अच्छा लगा आप जुड़े मीर भाई, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। वैसे लाला जी आपने बहुत अच्छी बात कही थी और टॉपिक बहुत अच्छा उठाया था, बहुत सही वक्त पे। मैंने एक दिन पढ़ रहा था ये उजरत के बारे में, उजूरुहुन आपने जो कहा, तो मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक। हाँ, एक मिनट अहमदी मुस्लिम साहब, एक मिनट रुके अहमदी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपसे बात करते हैं। सलाम, रुक जाए जी लाला जी, मैं वही कह रहा था जी, उजूरुहुन्ना के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो हकीकतन ये उजरत है, हकीकतन उजरत किस चीज की है? सेक्स करने की। अरे अहमद भाई थोड़ा रुक जाइए एक मिनट। जी लाला जी। अरे यार भाई आपको सुनाई देते? अस्सलाम वालेकुम। अभी भी फटे हुए। अरे यार कसम से, एक बार फिर जी अहमद भाई जी एक बार फिर सलाम भेजे। सलाम अलैकुम तो बोल रहे हैं वो। साइलेंट साहिल भाई म्यूट कर दिए, बस 1 मिनट बात कर लिया जाए लाला जी से, बहुत अच्छा टॉपिक बोल रहे थे। करो बात करो। आप क्या फरमा रहे थे उजूरुहुन्ना के मुतालिक?
जी सर, उजरत जो लफ्ज है वो है कि आपको किसी ने कुछ किया है, आपके लिए कुछ फेवर किया है, कोई आपको उसने सर्विसेज दी हैं, उस सर्विसेज के अगेंस्ट आप उजरत देते हैं ना। मजदूर की उजरत होती है ना, तो मजदूर आपको कोई सर्विस करता है, आपके लिए कुछ काम करता है, कोई सर्विस देता है। बीवी ने आपको क्या सर्विस देनी है कि उसके लिए आपको उसको उजरत देनी है? एट दैट टाइम इट्स ऑल अबाउट सेक्स, क्योंकि उस वक्त आपके घर के बर्तन नहीं मांज रही, आपके घर की सफाई नहीं कर रही। You have to pay her ujrat before you do the intercourse. इंटरकोर्स की उजरत देना है। Exactly. और जिसको यही कहा चीज जाता है महर मुअज्जल बांधा जाता है, जिसको और महर बोल दिया जाता है, लेकिन वो महर है ही नहीं। महर तो हम लोगों ने अच्छा लफ्ज निकाला है ना, हमने अच्छा लफ्ज निकाला है उसके लिए। इन रियलिटी इट इज उजरत। कुरान लफ्ज उजरत यूज करता है, कुरान लफ्ज महर यूज ही नहीं करता। कुरान को पता ही नहीं लफ्ज महर का। उजूरुहुन्ना। यस जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं एक दिन सोच भी रहा था लाला जी कि ये महर है, तो हालांकि मेरा जहन वहां तक नहीं गया जहां तक आपने बताया, तो मैं सोच रहा था कि महर क्यों दिया जाता है, रीजन क्या है? सर आप कुरान के तफसीर पढ़ लें। सिर्फ मुस्लिम में ही दिया जाता है ना मेहर? सर मुझे हिंदुओं के साथ कभी शादी करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं वहां पे दिया जाता है कि नहीं। नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ओके चलिए, दैट्स गुड। चलिए शुक्रिया लाला जी, सिखाते रहे, हम लोग सीखते रहे, बहुत अच्छी बात आपने की। चलिए साहिल भाई आगे बढ़ाइए। बीएस के राव कह रहे हैं दिस चैट इज फॉर हियरिंग स्वीट वॉइस ऑफ एडम भाई। अरे आपके लिए था, बहुत धन्यवाद। और किंग बाबू कह रहे हैं, किंग बब्बू कह रहे हैं कैसे हो भाई लोग, एकदम फर्स्ट क्लास किंग बब्बू साहब। और ये रेड साइनाइट कह रहे हैं नाइस टीम वर्क साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस फटाफट स्ट्रीम को और शेयर करो। आई होप के मैच खत्म हो गया होगा, तो जितने सारे लोग हैं जुड़ जाइए हमारे साथ। मीर अजरुद्दीन साहब आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं, आपसे गपशप हो चुकी है। अहमदी मुस्लिम साहब से हम बात करते हैं। जी अहमदी मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आज का टॉपिक क्या है कि वो जो साहबी इससे कहा था नबी पाक सल्लम ने कि इससे पैसे ले लो या चादर ले लो, तो अपनी बहन का साथ 3 माह का कर दो मुत्ता। 3 माह का कि 3 दिन का? हाँ 3 दिन का। या मेरी बात सुने, मैं बात करूंगा, काटनी नहीं है दरमान में, ठीक है? ओए होए 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 होए, पहले से शर्त है? हाँ जी शर्त है। अच्छा ठीक है। आपने स्टडी किया है ना इस्लाम को, हमने भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है? हम भी तबलीगी बहुत जमात वालों के साथ चिल्ला काटते थे, जिस तरह आप काटते, जितनी तालीम आपकी है ना उतनी तालीम हमारी है, ठीक है? बहुत जबरदस्त। ओके, जिस सीट पर आप बैठे हैं ना, हम भी इस सीट पर बैठ सकते हैं, ठीक है? अभी हम ठीक है, आगे बढ़िए, आगे भी जाएंगे। बात सुने। तो बात ये है कि आपका जो सवाल है ना, मैंने सारी हदीसें साहसिता की स्टडी की हैं, तो 90 से लेकर 90 में मैंने मैट्रिक कर ली थी, 90 से लेकर 2002 तक मैंने साहसिता की हदीसें सारी स्टडी कर ली। कुरान पाक भी 30-40 दफा तर्जुमे के साथ पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने जमात अहमदिया को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है? मैंने हदीसें पढ़ी हैं कि बाद ये जरूरी नहीं है कि मैं वो सहाबी मैं होता और नबी पाक सल्लम मुझे कहते कि अपनी बहन को इसको दे दो और इतने चद्दरें ले लो, ये वो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनो कहा था कि काटना नहीं है, मैंने आपसे कहा था नहीं, तो आप तकरीर नहीं कर सकते ना, जैसे आप लोगों के कहते हैं ना कि काटना नहीं है, इस तरह मैंने भी पहले आपसे कहा था कि काटना नहीं है, ठीक है? तकरीर ना करे ना भाई, फटाफट पॉइंट रखिए और उस पे बात करें। 4 घंटे बैठते हैं ना, तकरीर का मतलब नहीं है आप अरे 4 घंटे तकरीर थोड़ी ना करते, हम डिस्कशन करते हैं भाई। ये क्या मैच कर रहे हो आप? घंटा आप बात करते हैं लोगों से, मेरे तो अभी 10। ठीक है बोलिए, फटाफट पॉइंट रखिए भाई, फटाफट पॉइंट रखिए। मैं उस साहबी की जगह पर मैं होता ना, तो आप यही सब के सवाल कर रहे हैं कि अपनी बहन को पेश करते या ना करते, या कैसा फील करते, तो मैं भी कह सकता था कि मेरी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं, या मेरी बहन जाए या ना जाए, मैं ही पसंद नहीं करता, ठीक है? मैंने हदीसें खुद पढ़ी हुई हैं। बाज दफा सहाबा कराम ने नबी का सल्लम को कहा था कि ये काम हमें पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे। मसलन जमीन के बारे में बोला था नबी का सल्लम ने कि ये जमीन है तुम्हारे पास 20 एकड़ है, अपने गरीब सहाबा को दे दो। उन्होंने कहा था यार सल्लम हम नहीं देंगे, ठीक है, हमारी मर्जी है। अच्छा, एक सेकंड समझ आ गई। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है यहाँ पे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है भाई, फिर आपने काट दिया। एक औरत आई थी नबी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है यहाँ पे। एक साहबी आया था नबी सल्लम के पास, उसने यार मान ली, यार आप
बात मान लिया, मजीद एग्जांपल नहीं चाहिए, मान लिया आपकी बात कि आप अगर वहां पे होते आप ना करते क्योंकि सहाबियों ने नबी से इख्तलाफ किया। परफेक्ट, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जांपल एक और दे रहा हूं ना, एक सहाबी नहीं चाहिए, एक एग्जांपल में पता लग गया यार, मेरी बात तो सुनिए, पता लग गया, 4 नहीं चाहिए ना। आदम भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सर आप मेरी रिस्पेक्ट बिल्कुल मत करें, मुझे जरूरत नहीं है आपकी रिस्पेक्ट की। मैंने कहा आपकी एक एग्जांपल से पता लग गया। इसका मतलब है नबी पाक ने इतनी बगैरती वाली बात की कि सहाबियों को और आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, आप नहीं करेंगे। ये कितनी इंतहाई बगैरती वाली बात है कि नबी कह रहे करो, आप कह रहे मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरी औरत जो है ना खुला लेना चाहती है और मैं इसे देना नहीं चाहता। वो उस औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसके साथ गुजारा करो। उसने कहा या सुबह मुझे अच्छा एडम, इनको इस तरीके से पूछते हैं कि ये क्यों मना करते? सुनो सुनो, मुझे मजबूर मत करें। हज़रत उमर फारूक अहमदी खलीफा थे, खलीफा की बात कौन टालता है? अरे अहमदी मुस्लिम, उमर तुम कौन होते हो हक मार को फट गए फट गए फट गए, जिसने बोलना है वो बोलेगा, वो कहेगा, फट गए। वो कहेगा कि मुझे अच्छा ये नहीं रुको, अच्छी लगती बात। जो अच्छा एक मिनट, लोग आते हैं ना, टाइमर क्यों नहीं अच्छी लगेगी आपको? आजकल भी मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद थे, कमजोर थे वो। अरे रुक जाओ चीचा, बर्दाश्त नहीं होता था। हम क्या करें, हमारी चीचा रुक जाओ, चीचा रुक जाओ। हमने कहा था कि हमसे नहीं बर्दाश्त होता। उमर फारूक के सामने जो बोल सकता है तो उसकी जुबान फटी हुई थी। अरे अरे एक मिनट, सब जन रुक जाओ। अहमदी साहब, अरे काम करने वाले ज्यादा करने वाले, उमर बताओ मुझे। अच्छा इसको, उसके आगे कोई, अच्छा इनको बोलने दो, एक मिनट साजिद भाई एक मिनट। अहमदी भाई हो गई बात आपकी? हाँ जी हो गई। अच्छा हाथ जोड़ के धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद कहता हूँ मैं। इतने नबी आए हैं, फिर चालू हो गए। एक मिनट ए भाई, एक मिनट, ये गांड वांड की बात करे। एक मिनट अहमदी मुस्लिम साहब, क्या बोला आपने? मैंने कहा ना, कोई भी नबी हो, 1,24,000 नबी है या 40 नबी है, वो कहे तो गांड दे देंगे। अरे एडम यार, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ प्लीज। कुछ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, वो सुनने दो ना सबको। हाँ अहमदी मुस्लिम साहब क्या बोला आपने, अभी रिपीट करो। मैंने बोला नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हो, कोई भी नबी हो, ये ना कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हाँ। वो कहेंगे कि अपनी माँ को दो, अपनी इसको दो, बेटी को दो, ये करोगे नहीं मर्जी। वो कहेगा कि गांड दो तो गांड दे देंगे। अब हंसो सब लोग। पहले म्यूट कर दिया तो साले अब कैसे हंसे? अरे वो कौन सा बंदा है जिसने गुनाह नहीं किया, चाहे वो नबी है वली है, कौन सा बताओ मुझे जिसने गुनाह नहीं किया। फंस गया। एक मिनट ये नबी बोले, नबी भाई, एक मिनट रुक जाइए। हम लोग बोल अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं। आपने कहा चाहे नबी हो चाहे आम इंसान हो, वो हर कोई गलती करता है जी, इसकी तस्रीर बयान करें। आपने नबी भी कहा। अरे भाई साजिद भाई, तुमने नहीं, रुको साजिद भाई, तुमने मेन पॉइंट सुना ही नहीं, और मेरे ख्याल से एडम ने भी नहीं सुना। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि वो भी इंसान है, कोई नबी अगर गांड देने के लिए कहेगा तो क्या तुम गांड दे दोगे? कबीरा गुनाह करते हैं ना, नबी भी कबीरा गुनाह नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा कत्ल कर दिया था, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, वो भी नबी बन गया। तो बाप रे बाप, क्या कॉन्सेप्ट है यार अहमदी साहब। मतलब नबी आपको गांड देने कहेंगे तो आप नहीं दोगे? मैं क्यों दूं? और मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा कत्ल कर दिया था, तो वो भी नबी बन गया। कत्ल को तो आप लोग कहते हैं कि किसी को चलता नहीं मारना चाहिए। वो एक मिनट साजिद भाई, एक मिनट। वो कहे अहमदी मुस्लिम साहब, वो कहे आपकी पसंद है तो क्या? वो कहे कि आपकी पसंद है, आप कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा, वो कहेंगे कि आपकी पसंद है, आप फिर दुनिया में अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन इंसान, तो भी नहीं दोगे? मर्जी अपनी होती है तो दोगे? तो दोगे? अगर किसी की मर्जी हो तो देगा? नहीं मेरी मर्जी।
क्यों नहीं दोगे भाई? नबी कह रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा कह रहे हैं और आप नहीं देंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था, वो नबी बन गए थे। ठीक वो तो शैतान ने किया था। हाँ, शैतान को तो वैसे ही है, दरमियान में फेंकते हैं ना। एडम को तो पता है ना, वो तो शैतान ने करवाया था भाई। कुरान कहता है, भाई कुरान कहता है, अबे भाई कुरान कहता है कि वो तो शैतान ने करवाया था। अल्लाह भी कहता है कि तुम कत्ल नहीं करते, मैं कत्ल करता हूँ। आप कहाँ से लेके आ गए? नहीं, एक कुरान में एक जगह कहते हैं शैतान, उसका नाम शैतान है, दूसरी जगह कहते हैं इब्लीस है। इनमें से दोनों में से कौन है? 1 मिनट में शैतान एक जात है, इब्लीस एक खास शैतान है। इंडिया चला जाता है यार। यार क्या है यार, बंदा सीरियसली। अच्छा, इसीलिए इसने पहले बोल दिया था कि जब मैं बोलूंगा तो नॉन इंटरप्ट बोलूंगा, कोई बोले ना बीच में। वो जानता था कि मैं ऐसा बोलूंगा कोई ना कोई बोल देगा। नहीं, उसके 2 नाम है ना, एक शैतान है उसका नाम, एक इब्लीस है। 2 नाम का बंदा है का नाम 2 है। कभी 1 मिनट में अमेरिका चला जाता है, 1 मिनट में इंडिया चला जाता है। सुनो सारे ब्लेम हम तो कुछ करते ही नहीं। 2 नंबर एमडी, सुन। मैं 2 नंबर नहीं 3 नंबर हूँ। ओके, 3 नंबर एमडी सुन। यार इसका खटका कौन बंद करेगा यार? 3 नंबर एमडी सुन यार। सुन। बताओ। टोयोटा गाड़ी देखिए, टोयोटा की गाड़ी। टोयोटा में और करोला में क्या फर्क है? पता नहीं, मैं गाड़ियां नहीं खरीदता। अरे भाई, टोयोटा में और करोला में क्या फर्क है? यार गाड़ियों का मुझे नहीं पता, मैंने ना गाड़ी खरीदी है ना मुझे पता है। 3 नंबर एमडी, टोयोटा में और करोला में क्या फर्क है बोल रहा हूँ? ब्रांड अलग अलग है ना यार। फर्क है। हाँ, कंपनियों में फर्क है ना। कंपनी में फर्क है? नहीं फर्क है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाओ। अच्छा चल, एक सिंपल, तेरे पास मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल देखी है। तेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है? इतना गरीब है? हाँ, मैं गरीब हूँ। तो क्या चलाता है? दफ्तर के लिए जाता है? नहीं, हाँ भाई गरीब हूँ। अबे मजदूर। हाँ मैं गरीब हूँ, ये भारी था यार। तेरे पास ये बहुत भारी था। नहीं, मेरे पास साइकिल भी नहीं है यार। तेरे पास साइकिल भी नहीं है? नहीं, पैदल हैंडल वगैरह। अबे कैसे हो सकता है? करो, हैंडल खरीदो, फिर चक्का खरीदो, फिर सीट खरीद लो। सब देगा यार, मेहनत करने से होता है। बैठने से, तस्वीर चलाने से नहीं कुछ बनता, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह देगा। अच्छा सुन, सबसे पहले मेरा ये नबी की बात ही नहीं मांगी, अल्लाह इसको क्या देंगे बताइए? हम बताया तो है। अभी तो बताया, सुना नहीं। आदर्श के तरीकों पर नहीं बैठना चाहिए, खुद मेहनत भी करनी चाहिए। अरे भाई सुन मेरे भाई, सुन मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्यारी जान, सुन। मैं बच्चा नहीं है, मेरी 50 साल उम्र है भाई। बच्चा यार मेरी 1000 साल उम्र है, मेरा नाम आदम है, 1000 साल मेरी उम्र है भाई, तो मेरा बच्चा ही है। तेरे नबी ने कहा है कि सारे के सारे लोग आदम की औलाद हैं, हालांकि नबी भी मेरी औलाद है, नबी की हदीस है, मैं क्या करूं? लिहाजा तू बच्चा है मेरा, टेंशन ना ले। आदम कौन आदम है? किस आदम की बात करते हो? मैं हजरत आदम। ओ छोड़ो, अलैहिस्सलाम। ऐसे लाखों आदम आए, कोई बात नहीं, मैं वो पहले वाला हूँ। उस आदम से दुनिया की तखलीक नहीं हुई। आपको मैंने अरे सारा उसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, वो वाला आदम। एवोल्यूशन हुआ है। अच्छा हाँ, एवोल्यूशन के लिए एवोल्यूशन के लिए पहला आदम कौन था? कोई आदम नहीं, ऐसे ही दुनिया पैदा हुई थी। कुरान बकवास कर रहा है, कुरान बकवास कर रहा है, उसे आग में डाल दें। ओ छोड़ो यार, कुरान को समझने वाली बात है ना, लोगों को नहीं समझ है, हमें समझ है। कुरान में जब अल्लाह ये कह रहा है कि यार, एक तो कहते हैं ना जिन्नात हैं, कहाँ है जिन्नात? अगर जिन्नात इन्होंने किए हैं मौलवियों ने, अरे तो छोटी तले साल, ओ भाई, और छोटी तले साथ ले, ओ भाई छोटी तले साल है। वो जो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने आदम को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, दोनों हाथों से, वो वाली आयतें बकवास हैं यार। उसकी समझने में फर्क है ना, वो मुहावरतन बातें हैं। अच्छा, सारा कुरान सारा ही मुहावरतन है। ये कंजर फेंको, आग दिलाओ यार, इसको आग में फेंको इसको यार। ये जो लिखा है कि हजरत उज़ैर सोए रहे 100 साल तक, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया, ये मुहावरतन बातें हैं। किसको 100 साल तक जिंदा किया? फॉर एग्जाम्पल, नहीं, कहाँ पे लिखा है बात? हजरत उज़ैर का जिक्र नहीं है, पढ़ा नहीं है कहाँ लिखा कुरान में 100 साल? तुम तो जानते, तुम तो क्रिश्चियन हो। अरे भाई, कहाँ लिखा कुरान में 100 साल तक सोता रहा उज़ैर? कुरान पढ़ा होगा तो पता होगा ना। मैंने मुझे रखा हुआ कुरान नहीं लिखा 100 साल तक सोता रहा।
मैंने पढ़ा है ना, मैं क्यों झूठ बोला? मैं लिखा है 100 साल सोता रहा। हाँ लिखा है ना। अरे रेफरेंस दो ना भाई, लिखा है, रेफरेंस दो ना भाई। लिखा है, बस लिखा है बस लिखा है। अच्छा यार, बस लिखा है। नहीं लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ, तो फिर सुबह उठकर वो उज़ैर था, उज़ैर बच्चे को ज़िबा कर रहा था, उज़ैर ज़िबा कर रहा था। नौम का लफ्ज़ है, नौम नींद को कहते हैं ना अरबी में। अरे भाई उज़ैर ज़िबा कर रहा था बच्चे को, ये इब्राहिम कर रहा था। इब्राहिम का वाकया, तो उज़ैर का वाकया 100 साल तक सोए रहे। हम नहीं मानते कि 100 साल सोए रहे, उन्होंने कोई उठाया ही नहीं। असहाबे सुफा सोए रहे 300 साल। अरे भाई असहाबे सुफा को छोड़ दे अभी, असहाबे सुफा नहीं, असहाबे कहफ, असहाबे कहफ। एडम भाई, आप असहाबे कहफ वालों में से आप भी हैं जिनका डंगर है यार ये। डंगर नहीं, यूरोपियन कौमें तरक्की कर गई हैं, क्रिश्चियनिटी तरक्की कर गई है, इनके साथ कुत्ता। वो कौम तरक्की कर 309 साल बाद तरक्की की है। मैंने इनकी सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बाइबल मैंने 3 दफा स्टडी की है, इनका सारा इंसाइक्लोपीडिया मैंने पढ़ा हुआ है। तरक्की कर गए, कुत्ते भी, कुत्ते साथ नहीं रखते। अच्छा कुत्ते भी तरक्की कर गए, लेकिन मुस्लिम नहीं कर सके हैं। 309 साल बाद एक रोमन बादशाह जो है ना, वो क्रिश्चियन हो गया था, और तमाम अच्छा यार ये सिराज अली जो आए हैं हमारे साथ, सिराज अली तो कौन है भाई, मुसलमान है? वरना क्रिश्चियन को तो बड़ी यार सबर। अबे वो खोती दे खुर, थोड़ा आराम यार, गाली मत रुके बोलता है। अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट साजिद भाई आराम से। सिराज अली भाई मोमिन है आप? सिराज अली साहब, सिराज अली साहब कुछ बोलोगे? यार किसी दूसरे मोमिन को लीजिए जरा, एक सेकंड, सिराज नहीं बोलेंगे आज मोमिनों की थोड़ी किल्लत है। मोमिन साहब आज का टॉपिक देख के एकदम घबरा गए, बोले बहुत बुरी तरीके से एग्जाम्पल देते ये लोग। हमें रसूलुल्लाह को डिफेंड करने नहीं जाना है। सर कोई